सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के तेजोमयी लीलाधारी पावन स्वरूपों का दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों संतों की वाणियां हैं, वेद थके ब्रह्मा थके थाके शेष महेश, गीता हूँ की गम नहीं तहे संत किया परवेश। सत्पुरुषों की अपार महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा शेष महेश व सभी वेद असमर्थ हैं। वे संतों की महिमा का वर्णन करते हुए हार गए। उनके शब्दकोश में ऐसे शब्द ही नहीं जिनमें संतों की महिमा समा सके। यहाँ तक कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने श्रीमद् भागवत गीता में दिया है, संतों की वाणी प्रत्येक कार्य व वचनों में उससे भी गहन रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक प्रेमी के हार्दिक प्रेम को पूर्ण करने के लिए महापुरुष अद्भुत लीला रचाते हैं, जिसे पढ़ सुनकर अन्य प्रेमी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। गुरुमुखों, इसी प्रकार की एक लीला है हमारे हृदय सम्राट घट घटवासी श्री पंचम पातशाही जी गुरु महाराज जी जब श्री आनंदपुर में विराजमान थे। महाप्रभु जी ने दिनांक 24 अक्टूबर सन 2009 को कुछ अधिकारी रूहों को साधु वेश प्रदान किया। शाम के समय संगत को समय प्रदान कर श्री कार में विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी भ्रमण को गए। मोती बाग की ओर न जाकर श्री गुरु महाराज जी सेवादारों को सुखपुर की ओर चलने का आदेश दिए। सुखपुर से पुनः ईसागढ़ की ओर बढ़ने के निर्देश दिए। सेवादार भी इसी विचित्र मौज को देखकर हैरान हो रहे थे। उन्होंने वहां से श्री गुरु महाराज जी को वापस लौट चलने के लिए विनय की, परंतु श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमें अभी इसी समय शिवपुरी जाना है। श्री आनंदपुर में समस्त संगत शाम के समय की श्री आरती पूजा के लिए उपस्थित हो श्री गुरु महाराज जी की प्रतीक्षा में बैठी थी। इधर श्री गुरु महाराज जी अकस्मात ही अपनी दिव्य मौज से शिवपुरी के भाग्य जगाने हेतु चल दिए। स्थान स्थान पर खड्डे होने के कारण सड़क इतनी खराब थी कि बहुत झटके लग रहे थे। सेवादारों ने श्री प्रभु जी की प्रबल मौज को देखकर तुरंत ही श्री आनंदपुर से बड़ी सफर वाली कार मंगवाई और साथ में कुछ अन्य महात्मा व भक्तों को भी शीघ्र ही शिवपुरी की ओर प्रस्थान करने की सूचना दी। तुरंत ही यह समाचार समस्त श्री आनंदपुर में फैल गया। जिसने भी सुना उसे एक बार तो विश्वास ही नहीं आया। उधर शिवपुरी में श्री प्रभु जी के आगमन की खुशखबरी सुनाई गई। समय बहुत कम रहते हुए भी वहां के प्रेमियों ने हर्षातिरेक में बहुत भव्य तैयारियां की और शुभ स्वागतम के भजन गाते हुए महाप्रभु जी का अभिनंदन किया। अचानक ही अपने ऊपर इतनी असीम कृपा बरसने का कोटि कोटि आभार प्रकट करते हुए गुरुमुख प्रेमी बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। सेवादारों द्वारा वहां से श्री आनंदपुर लौटने का आग्रह करने पर भी महाप्रभु जी ने आगे ग्वालियर जो परम धाम है वहां का प्रोग्राम बना लिया। वहां पहुंचकर पुनः श्री चरणों में विनय की गई कि अब आगे क्या मौज है। श्री आनंदपुर में संगतें बैठी श्री प्रतीक्षा कर रही है। श्री आज्ञा हो तो यहाँ से लौट चलें। ग्वालियर से वापसी की टिकटें भी रिजर्व करवा ली गई। प्रातः परमधाम आश्रम से कुछ दूरी पर बने श्री आनंदपुर ट्रस्ट धर्मार्थ चिकित्सालय में नाश्ता करने के उपरांत स्टेशन पर पहुंचना था, परंतु वहां आकर फिर से श्री मौज हुई कि हमें आगे श्री संत नगर जाना है। सेवादारों ने जैसे तैसे फोन द्वारा दोबारा श्री आनंदपुर में सूचना भिजवाई। श्री संत नगर में स्थायी रूप से रहने वाले कुछ प्रेमी श्री आनंदपुर दर्शनों के लिए आए हुए थे। उन्हें भी झटपट श्री संत नगर पहुंचने के लिए सूचित किया गया। शाम के समय जब महाप्रभु जी श्री संत नगर में पहुंची तो वहां एक कार में से उसी समय एक दंपति उतरा। महात्मा शबद प्रेमानंद जी ने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई पूर्व सूचना थी?
महाप्रभु जी का तो अचानक ही यहाँ का कार्यक्रम बना है, फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए? उन्होंने कहा कि हमें तो इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हम तो वृंदावन बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। बिहारी जी ने हमें पहली बार स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वृंदावन आकर क्या करोगे? हम तो इस समय राजस्थान में बाड़ी के समीप बने आश्रम श्री संत नगर में विराजमान है, वहां आकर श्री दर्शन लाभ उठाओ, इसलिए हम इधर आ गए। सेवादारों को समझते देर न लगी कि क्यों श्री प्रभु जी को यह धरती अपनी ओर खींच रही थी, क्यों श्री प्रभु जी मार्ग में विश्राम किए बिना आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जैसे ही उस दंपति ने श्री गुरु महाराज जी की दिव्य मनोहारी छवि को निहारा, उनका रोम रोम पुलकायमान हो गया, जन्म जन्म की तृषा शांत हो गई। महाप्रभु जी ने फरमाया, हमारा काम तो हो गया, अब श्री आनंदपुर चलते हैं। सेवकों के विनय पर श्री गुरु महाराज जी वहाँ पर 1 सप्ताह ठहरकर श्री आनंदपुर वापस आ गए। गुरुमुखों, संत महापुरुषों के हम गुरुमुखों पर देखो कितने उपकार हैं, हर पल हर घड़ी हमारा ध्यान रखते हैं। कहाँ वो दंपति वृंदावन जा रहे थे और बिहारी जी ने उन्हें दर्शन दिया कि बिहारी और कोई नहीं, हमारे श्री गुरु महाराज जी ही हैं, जो श्री परमहंस अवतारी हैं। गुरुमुखों, हमारे श्री परमहंस ही हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश और देवतागण है, इसमें कोई शक नहीं है। जब सारे तीर्थ श्री गुरु महाराज जी के चरणों में है, सारे देवी देवता भी श्री चरणों में नतमस्तक हो सेवा में हाथ बटाते हैं, तो हम तुच्छ जीव को भी यह समझना चाहिए और हमें अपनी आत्मोन्नति करने के लिए श्री परमहंसों ने जो नियम दिए हैं उस और हमेशा ही अग्रसर रहना चाहिए। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सिमरण, ध्यान, भजन कीर्तन और 2 घंटे भजन अभ्यास। गुरुमुखों, जब ये नियम हम हमारी जिंदगी में अपनाएंगे तो बहुत ही अनगिनत खुशियाँ हमारी झोली में श्री गुरु महाराज जी दे देते हैं। वैसे तो श्री परमहंस जी बहुत ही दयालु हैं और पर हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम श्री परमहंसों की मौज में रहें और उनकी प्रसन्नता को पाकर अपना जीवन सफल और मंगलमय बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।